अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मेट्रो रेल टिकट की कीमत बढ़ाने पर खामोश नहीं बैठा जाएगा, वजीर KTR का बयान। ट्रैफिक पुलिस के छुपकर फोटो लेने का मसला अकबरुद्दीन ओवैसी ने उठाया असेंबली में। मुल्क की कई रियासतों के गवर्नर्स तब्दील, गवर्नर महाराष्ट्र का इस्तीफा भी मंजूर। और हैदराबाद में स्क्रैप दुकान में मुश्तबा धमाका, 10 अफराद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नसक के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि मेट्रो रेल के टिकट की कीमतों में मर्जी के मुताबिक इजाफा किया गया तो खामोश नहीं रहा जाएगा। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि RTC के बराबर कीमतें होनी चाहिए। रियासती वजीर ने असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान अरकान की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट तक एक्सप्रेस मेट्रो का काम अंदरून 3 साल मुकम्मल करने के लिए हिकमत अमली को खतियत दी गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का मतलब चार मीनार है, ये बात सभी जानते हैं। हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो के कामों के लिए संजीदा है। KTR ने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने इस मामले पर असेंबली में तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की तजावीज़ का जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों में सिर्फ मेट्रो को ही फंड दिया जा रहा है। कायदे मजलिस मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय तस्वीर कशी पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। उन्होंने कानून साज असम्बली में कहा कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय कोने में छुपकर बैठकर छक छक फोटो ले रही है। उन्होंने कहा कि गरीब लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं। गैस पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। एक जानिब लोग महंगाई से परेशान हैं, दूसरी जानिब बाहर निकलने पर पुलिस फोटो लेकर उन्हें मजीद परेशान कर रही है। ट्रैफिक चालान करके उन्हें मजीद तकलीफ दी जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ गरीब लोग ही ट्रैफिक चालान का शिकार हैं। कायदे मजलिस ने कहा कि उन पर रहम कीजिए। उन्होंने छोटे मोटे चालानात खास तौर पर ऑटोओं और बाइक्स को माफ करने की ख्वाहिश की है। रियासत तेलंगाना के महकमे तालीम ने मौसम गर्मा की तातीलात और सालाना इम्तहानात का शेड्यूल जारी किया है। इम्तहानात 10 अप्रैल से शुरू होने वाले थे, वो 12 अप्रैल से शुरू होंगे। 25 अप्रैल से 11 जून तक यानी तकरीबन 48 दिन की गर्मियों की छुट्टियां दी जाएंगी। स्कूल 12 जून को दोबारा शुरू होंगे। दूसरी जानिब सूरज की शिद्दत के पेश नज़र मार्च के दूसरे हफ्ते आधा वक्त होने का इम्कान है। मजलिस के रुकने असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने रात देर गए तक होटलों और दुकानों को खुले रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को पुलिस की जानिब से चालान आयद करने के बजाय जेल को भेज देने की शदीद मुखालिफत की है। रियासती असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान इस मसले को उठाते हुए रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 ta 6 माह से शहर हैदराबाद बिलखुसूस साउथ जोन और पुराने शहर में रात देर गए तक दुकानें खुली रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की तस्वीर लेते हुए उन्हें दूसरे दिन जेल भेजा जा रहा है। इस तरह का अमल मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने आयद कर सकती है, लेकिन जुर्माने आयद करने के बजाय जेल भेज दिया जा रहा है, जिससे उस फर्द के ख़ानदान पर गलत असर पड़ेगा और वो बदनाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हद तो ये हो गई कि गाड़ी और कार का चालान अदा न करने पर भी जेल भेज दिया जा रहा है। चंद साल कबल मैंने इस मसले को असेंबली में पेश किया था और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुद ऐवान में इसका ऐलान किया था कि जेल रवाना ना करें। इसके बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। मुल्क की कई रियासतों के गवर्नर्स को तब्दील कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा पेश कर दिया, जिसे सदर जमहूरिया हिंद ने कबूल कर लिया है। कोश्यारी के अलावा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। अलावा अजीम सदर जमहूरिया ने 13 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में भी रद्दबदल किया है। रिटायर्ड जस्टिस S अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल केवलिया त्रिकोरम पार नायक को गवर्नर अरुणाचल प्रदेश मुकर्रर किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर सिक्किम, CP राधाकृष्णन गवर्नर झारखंड, शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर हिमाचल प्रदेश, गुलाब चंद कटारिया गवर्नर असम, रिटायर्ड जस्टिस S अब्दुल नज़ीर गवर्नर आंध्र प्रदेश, बसवा भूषण हरिचंदन गवर्नर छत्तीसगढ़, अनुसुईया उइके गवर्नर मणिपुर, L गणेश गवर्नर नागालैंड, फागू चौहान गवर्नर मेघालय, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लीकर गवर्नर बिहार, रमेश बैस गवर्नर महाराष्ट्र, ब्रिगेडियर रिटायर्ड BD मिश्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख होंगे।
حیدرآباد کے گگن پہاڑ علاقے میں واقع ایک اسکراب کی دکان میں مشتبہ دھماکہ ہوا جس میں 10 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ فائر فائٹرز نے دکان میں پھنسے افراد کو بچا لیا۔ زخمی ہونے والے تمام نوجوان بتائے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایئرپورٹ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے۔ مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ دھماکہ کیسے ہوا اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ نرمل تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین ضلع نرمل کے تنظیمی انتخابات آج دفتر تلنگانہ مسلم امپلائیز ایسوسی ایشن نرمل میں مفتی رئیس الدین قاسمی ریاستی جنرل سیکریٹری تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین محمد عبدالعظیم ریاستی رکن تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کی نگرانی میں منعقد ہوئے، جس میں متفقہ طور پر TUJJU ضلع نرمل سرپرست کی حیثیت سے فہیم احمد خان اسٹاف رپورٹر روزنامہ منصف کو منتخب کیا گیا، جبکہ وسیع اللہ خان اسٹاف رپورٹر روزنامہ اعتماد ضلع نرمل کو TUJJU ضلع نرمل کا متفقہ طور پر صدر منتخب کیا گیا۔ RJD سربراہ لالو پرساد یادو سنگاپور میں گردے کی پیوند کاری کے بعد دہلی واپس آ گئے ہیں۔ وہ ہفتے کی شام ہندوستان واپس لوٹے ہیں۔ ان کی بیٹی مسا بھارتی نے دہلی میں لالو پرساد یادو کا استقبال کیا۔ ذرائع کے مطابق لالو پرساد یادو کچھ دنوں تک دہلی میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہیں گے۔ لالو پرساد یادو 76 دنوں کے بعد دہلی واپس لوٹے ہیں۔ وہ سنگاپور کے ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ ایمس کے ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں گے۔ سعودی عرب میں سیاحت کی ترقی کے سلسلے میں کئی آثار قدیمہ کی تزئین و تعمیر نو کا کام جاری ہے۔ اس سلسلے میں مدینہ منورہ میونسپلٹی نے مسجد الغمامہ کی تعمیر نو کا کام مکمل کیا ہے۔ ان تاریخی مقامات میں سے ایک ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور استسقاء کی نمازیں ادا کی تھیں۔ اخبار 24 کے مطابق مسجد الغمامہ کی تعمیر نو میں قدیم طرز کی پابندی کی گئی ہے۔ اس کی تاریخی قدر و قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں زائرین اس کی زیارت کر کے خوشی محسوس کریں گے اور اسے اپنے سفر زیارت کا حصہ بنائیں گے۔ مسجد الغمامہ میں 474 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا 1 مینار اور 11 گنبد ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ میٹرو ریل ٹکٹ کی قیمت بڑھانے پر خاموش نہیں بیٹھا جائے گا، وزیر KTR کا بیان۔ ٹریفک پولیس کے چھپ کر فوٹو لینے کا مسئلہ اکبر الدین اویسی نے اٹھایا اسمبلی میں۔ ملک کی کئی ریاستوں کے گورنرز تبدیل، گورنر مہاراشٹر کا استعفیٰ بھی منظور۔ اور حیدرآباد میں اسکراپ دکان میں مشتبہ دھماکہ، 10 افراد زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔